में गई तो मैंने देखा कि ससुर जी कमरे में नहीं है। मुझे समझ में नहीं आया कि वे कहाँ गए, इसीलिए मैं इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे उनके बाथरूम की लाइट जलती हुई नजर आई। मैं जिज्ञासा बस उठी और वहां पर चल पड़ी। मैंने वहां पर देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही है। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है या वो किसी तकलीफ में है। जब मैंने वहां पर जाकर ससुर जी को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा नाम शिवानी है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक सुंदर विवाहित और जवान स्त्री हूँ। मेरा कद 5 फुट 5 इंच है और मेरा रंग साफ है। मेरा जिस्म बिल्कुल कारीगर की तराशी हुई संगमरमर की मूर्ति की तरह है। लोग मुझे इस डर से नहीं छूते कि मेरे शरीर पर कोई दाग न लग जाए। मेरा फिगर 35 24 36 है। मेरी शादी हुए 3 साल हो गए हैं और मेरा एक बेटा है जो कि मेरी शादी के 1 साल 4 माह के बाद हुआ था और अब वो 10 माह का हो गया है। जब वो 5 माह का था तब मेरे पति का तबादला अमेरिका में हो गया था क्योंकि उनका क्षेत्र इंटरनेशनल था, इसीलिए वो परिवार को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्हें हर एक 11 माह के बाद 1 माह के लिए भारत आने की इजाजत थी। विदेश जाना उनकी मजबूरी थी, इसीलिए मुझे और मेरी इच्छा और मेरे 5 माह के बेटे को अकेला छोड़कर गए थे। हम अकेले न रहे, इसलिए मेरे पति ने अपने पिताजी को यानी कि मेरे ससुर को हमारे साथ रहने के लिए शहर बुला लिया था। मेरे ससुर जब हमारे साथ रहने के लिए आए तब उनकी उम्र 45 साल की थी। वे हमसे अलग गांव में रहते थे। मेरी सास की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी और पिछले 1 साल से ज्यादा से ही ससुर जी गांव में अकेले ही रहते थे। ससुर जी आर्मी में मेजर रह चुके थे और रिटायर होने के बावजूद वो बहुत फुर्तीले थे। आर्मी के तौर तरीके तहजीब अभी तक नहीं भूले थे। गांव में रहने और खेतीबाड़ी करते गांव के शुद्ध वातावरण के कारण उनका शरीर बहुत ही गठीला था और इस आयु में भी वो एकदम 29 या 30 साल के जवान लगते थे। पहले जब भी हमारे ससुर जी हमारे घर आकर रहते तो मेरी पड़ोसन उन्हें मेरे पति के बड़े भाई ही समझती थी। पति के जाने के बाद पिछले 9 माह से वो हमारे साथ ही रह रहे थे। पढ़े लिखे होने के कारण उनका उठना बैठना और पहनावा भी शहर वासियों जैसा है, इसीलिए मेरे साथ घर में बहुत जल्द एडजस्ट हो गए थे। घर के काम और बच्चों की देखभाल में मेरा हाथ बटा देते थे। मुझे और मेरे पति को करना बहुत पसंद है और साथ ही कई दिन तक हमने ऐसा किया था। अब मेरे पति को अमेरिका गए हुए लगभग 9 माह हो चुके थे और इन 9 माह में पहले 2 माह तक मुझे एक बार भी नहीं मिला, इसीलिए मैं इतनी बेचैन रहती थी और सारा दिन तड़पती रहती, पर कोई भरोसे का नजर नहीं आता था। लेकिन 4 महीने पीछे अचानक ही एक ऐसा अवसर मिला जिससे मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशी मिली और वो खुशी मेरी अभी तक जारी है। यह उस दिन की बात है जब मैं घर की सफाई का काम करती हुई ससुर जी के कमरे में गई तो मैंने पाया कि वो कमरे में नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आया कि वे कहाँ गए, इसीलिए मैं इधर उधर देखने लगी और तभी मुझे उनके बाथरूम की लाइट जलती हुई नजर आई। मैं जिज्ञासावश उठी और देखने चली गई। वहां मैंने देखा कि बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है और अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही। मैं सुनकर घबरा गई और सोचा कि शायद ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है या वे किसी तकलीफ में हैं। मैं घबराकर जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगी। अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। ससुर जी अपने महाराज की बड़ी तसल्ली से मसाज कर रहे थे। इससे पहले कि मैं अपने आप को संभालती तभी मैंने देखा कि ससुर जी जोर जोर से सिसकियां ले रहे थे। यह सब देखकर मेरी नजर में जोर से एक लंबी सांस निकली, जिसे सुनकर ससुर जी ने
पलटकर देखा और मुझे देखते ही गुस्से से बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनके गुस्से भरी आवाज सुनकर मैं डर गई और बिना आवाज दिए वहाँ से भाग गई। इस घटना के 2 घंटे बाद मैं तो उनके सामने भी नहीं गई, लेकिन दोपहर का खाना बनाने के समय बेटा तंग कर रहा था तो मुझे मजबूर होकर अपने बेटा को उनके पास देने जाना पड़ा। तब बिल्कुल भी ससुर जी सामान्य तरीके से पेश आए, इससे मेरी जान में जान आई और मैं भी उनके सामने आने जाने लगी तथा सामान्य तरीके से व्यवहार करने लगी। लेकिन उस घटना के बाद अगले दिन भी मैं उस नज़ारे को बार बार सोचती रही। अगले दिन रात को सोने के समय मेरा बेटा बहुत रोने लगा। जब वो चुप नहीं हुआ तो मैं उसे ससुर जी के कमरे में ले गई और उन्हें देकर उसे चुप करवाने का आग्रह किया। ससुर जी ने गोद में लिया और मुझे तेल लाने को कहा। मैंने उन्हें तेल लाकर दिया तो मेरे बेटे के पेट पे तेल मसलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मेरा बेटा चुप होकर उनकी गोद में सो गया। पोते को दादा के पास छोड़कर मैं अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। तभी मेरे दिमाग में योजना आई कि अगर मैं ससुर जी को अपनी कुछ झलक दिखला दूं तो शायद कुछ बात बन जाए। मैं अपने सारे कपड़े उतारकर अपना गुलाबी रंग का पारदर्शी सा नाइट सूट गाउन पहना। मैंने गाउन के ऊपर के 2 और नीचे के 3 बटन खुले छोड़ दी और बेटे को ससुर जी के कमरे में लाने के लिए गई। ससुर जी ने मुझे उन कपड़ों में देखा और ऐट तक देखते ही रहे। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो मेरे बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। मुझे सिर्फ कुछ इंतजार करना पड़ेगा। जब मैंने ससुर जी से बेटा को लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो मुझे देखते ही एकदम स्थिर हो गए। मैंने कहा, ससुर जी बेटा सो गया है, लाइए मैं इसको बिस्तर पर सुला दूं। तब हड़बड़ाकर उन्होंने कहा कि ये अभी अभी सोया है, कच्ची नींद में है, इसीलिए इसे अभी यही रहने दो। मैं हाजिर बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं बहुत देर तक ऐसे ही करवट बदलती रही। तभी मुझे याद आया कि मैंने बेटा को दूध नहीं पिलाया है। मैं उठी और ससुर जी के कमरे में गई तो ससुर जी भी सो गए थे। तब मेरे मन में आया कि मैं भी इसी कमरे में सो जाती हूँ। बेटा भी इसी कमरे में सोया हुआ है और मैं उनके साथ वाले बेड पर लेट गई। बेटे को अपने पास खींचा और इतने में ससुर जी नींद में ही करवट बदलते हुए सीधी होकर सोने लगे। मेरे बेटे का पेट भर चुका था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बच्चे को अलग से सुला दिया और वहीं बैठकर ससुर जी के उसको निहारती रही और वहां लेटे लेटे मुझे चढ़ रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं उनके गन्ने को अब नहीं दबा सकती और उसे लेकर जिंदगी का मजा चाहती हूँ। मैं अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ, अपनी भूख मिटाना चाहती हूँ। इसके लिए अब मुझे पति की गैर हाजिरी में भरोसे का और पूरा संतुष्ट करने वाला पुरुष अब मिल चुका है। अब और इंतजार नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने अपनी सारी झिझक छोड़ी और मैं ससुर जी के पास जाकर लेट गई। तो थोड़ी देर के बाद ससुर हिलने लगे। मुझे लगा कि उनका हाथ मेरे सर पे आ गया है और संसूचित जाग गए हैं। उनकी इस हरकत से मैं थोड़ा घबराई। मेरी हालत पतली हो गई, मेरी सांस उखड़ रही थी। फिर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। करीब 1 घंटे के बाद ससुर जी का हाथ मेरे सर से हटा और नीचे आ गया। उनकी इस हरकत से मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। मुझे अभी मजा आना शुरू हुआ था कि ससुर जी उठकर बैठ गए और उनकी नींद खुल गई थी। उन्होंने मुझे झटके के साथ अलग कर दिया। फिर उन्होंने उठकर लाइट जलाए और भौचक्के होकर मुझे देखने लगे। ससुर जी, मैं तो वही कर रहे थी जो आप चाहते थे, मैंने जवाब दिया। फिर मैंने कहा, मैं तो बेटे को लेने के लिए आई थी। ससुर जी बोले, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुझे माफ कर देना। फिर मैं बोली, मैंने आज तक आपके कोई भी आदेश का इशारा कभी नहीं टाला, मुझे कैसे मना कर सकते हो। ससुर जी बोले, अरे मैं तो नींद में था और सपने में था, मुझे लगा ये इस साहस कर रहा हूँ इसलिए मैंने ऐसा इशारा किया होगा। तो क्या हो गया अगर मैंने आपके इशारे को आपका आदेश समझकर आपकी सेवा कर दूं तो आपका सपना और मेरा कर्तव्य पूरा हो जाएगा। नादान बनते इससे पहले कि वे कुछ कहे और बहुत ज्यादा बिगड़े।
मैं उठकर खड़े हो गई। उन्हें आगे कुछ बोलने का कोई मौका दिए बिना मैं उनके पैरों को पकड़कर नीचे बैठ गई और इसका सहारा ससुर जी कुछ नहीं बोले और चुपचाप खड़े रहे। मैं समझ गई कि अब लोहा गर्म है और तितली मारने का समय आ गया है। बस फिर क्या था, मैं जंग जीत ली। मिस्टर 7वें आसमान तक पहुंच रही थी। ससुर जी बोले, बहुत स्वादिष्ट, कुछ मीठा और कुछ नमकीन फिर के आसार है। रस मुफ्त में 3 चौके और मुझे कुछ नहीं देंगे? ससुर जी हंसते हुए बोले, मिल गई मुझे शरारत की सजा, चिंता मत करो, अभी तो इससे भी बड़ी सजा मिलने वाली है। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, ससुर जी कैसी बड़ी सजा? तभी ससुर जी ने कहा, खुशी में थक गया हूँ और मुझे भूख लग रही है, इसीलिए थोड़ा सा गरम दूध करके ले आओ, तुम भी पी लो और बच्चे को भी पिलाओ। मैंने झट से कहा, नहीं ससुर जी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर यह कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र सहयोग कहा जाएगा।